जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और हमारी आज संधि की आखिरी क्लास है और चौथी क्लास है, ठीक है। और ये आज होगी आपकी विसर्ग संधि, ठीक, क्योंकि इसके पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और ये लास्ट है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए, सेशन की देरी न, पेन कहाँ है भाई? सर जरा पेन दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पेन हमारे सर के पास थी। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। ये रहा, ये रहा विसर्ग संधि संबंधी नियम। क्या है इसमें? विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब देखिए, विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस कंडीशन में होगा? यदि प्लस के पहले विसर्ग तो रहेगा, देखिए याद ध्यान रहे, विसर्ग संधि में प्लस के पहले विसर्ग फिक्स रहेगा, उसके बाद कोई भी स्वर आते जाते रहते हैं, नियम के अनुसार स्वर बदलते रहते हैं। कभी कहीं 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 कोई स्वर होता है, कहीं कहीं बता देता कि ई रहेगा, ऊ रहेगा, अ रहेगा, आ रहेगा या क्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए, प्लस के पहले विसर्ग और साथ में क्या रहे? अ, मतलब अ के सिवा कुछ भी न रहे। और प्लस के बाद भी क्या आए? अ आए। उसके बाद अ नहीं तो तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए। या ये न रहे तो क्या रहेगा? य, र, ल, व, ह। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा? विसर्ग हमारा ओ में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, ठीक है। विसर्ग हमारा ओ में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा जरा देखते हैं। ये जो ही विसर्ग है यही हमारा ओ में बदलेगा। एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है। ये क्या आ गया भाई? अच्छा, ये यही चीज़ें दो बार रिपीट हो गई, ठीक है। चलिए, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए देखिए क्या है, इसको इधर करते हैं। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या दिया है? जैसे सरह प्लस ज, तो देखिए प्लस के पहले विसर्ग है, ठीक है। प्लस के पहले विसर्ग और साथ में अ होना चाहिए। तो इस र में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। अब प्लस के बाद क्या आना चाहिए? या तो अ नहीं तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। तो क्या है? ज, कहेंगे च, छ, ज, यानी तीसरा आ गया। तो क्या होगा? ये विसर्ग ओ में बदलेगा तो क्या बनेगा? सरोज। और सरोज किसका पर्याय है? तो कहेंगे सरह। सरह मतलब, सर मतलब क्या था? तालाब। और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो तालाब से जन्म कौन लेता है? कमल लेता है, ठीक है। चलिए, यसह प्लस दा, तो द, त, थ, द, तीसरा आ गया प्लस के बाद। तो क्या बनेगा? यशोदा, ठीक है। यशोदा। और यशोदा पता है भाई कौन है? कृष्ण जी की माता जी, ठीक है। उनका एक सूरदास का दोहा है कि यशोदा हरि पालने झुलावे, दुलराय हलराय मल्हावे, आओ रिनी दरिया मेरे लाल को काहे ना सुहावे, ठीक है। ये जब आपकी क्लास शुरू होगी, ये रस छंद अलंकार, तो वहाँ भी आपको बहुत सारे दोहे सुनने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे है पयः प्लस धर, तो क्या होगा? पयोधर। पयः प्लस धर क्या होगा? पयोधर। मनः प्लस योग क्या बनेगा? मनोयोग। मनः प्लस योग क्या बनेगा? मनोयोग। मनः प्लस रथ क्या बनेगा? मनोरथ, ठीक है। चलिए, अब आगे नीचे कुछ दिया है नोट। यदि विसर्ग के बाद अ आ जाए तो अ अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। देखिए यहां क्या दिया है? प्लस के बाद अ आए, या तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, या य, र, ल, व, ह। जब ये आता है तो कुछ नहीं होता, विसर्ग ओ में बदल जाता है। बाकी प्लस के बाद वाला जो वर्ड रहता है, अक्षर रहता है, वो ज्यों कहते हैं उतर जाता है। जैसे देखिए सर प्लस ज, सरोज, ये ज ज्यों कहते हैं आ गया, ये द भी ज्यों कहते हुए आ गया, धर भी ज्यों कहते हुए, योग भी ज्यों कहते हुए और रथ भी ज्यों कहते हुए। लेकिन यदि अ आता है तो अ अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। यहां पर एग्जाम्पल हम यहां ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्या है? मनः, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल यानी मन के अनुकूल या मन के अनुसार। प्लस के पहले विसर्ग, अब प्लस बाद क्या आ गया? अ आ गया। तो अब देखिए ये अ ज्यों का त्यों नहीं रहेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं मनो अनुकूल, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसकी वर्तनी अशुद्ध मानी जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिया अ अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। अवग्रह चिन्ह कैसे होता है जरा देखिएगा। ये एस की तरह होता है, संस्कृत में ऐसे लगता है, इसमें आधे अ की ध्वनि आती है, तो मनोनुकूल, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? यशः प्लस अभिलाषी, यशः प्लस अभिलाषी,
क्या बनेगा? यशोभिलाषी। यशो यानी यश के लिए, अभिलाषा यश यानी तेज की अभिलाषा रखने वाला, ये अवग्रह चिन्ह है, यशोभिलाषी। ठीक है, ये हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, हम हटा देते हैं। चलिए ये रहा अगला स्लाइड। ठीक है, क्या दिया हुआ है? विसर्ग का आधे र में परिवर्तन। अब देखिए विसर्ग आधे र में कैसे परिवर्तित होगा? यदि प्लस के पहले क्या रहे? विसर्ग, और उसके साथ क्या रहे? ओहो, देख रहे हैं मच्छर परेशान कर दे रहे हैं सब। अब इनके लिए डेंगू किलर लाना पड़ेगा। ठीक है, इंसान तो परेशान करते ही, इसमें मच्छर भी परेशान कर देते हैं। चलिए क्या है? ये रहा विसर्ग का आधे र में परिवर्तन। प्लस के पहले विसर्ग और उसके साथ क्या रहे? कोई स्वर, लेकिन आ को छोड़कर। कोई भी स्वर आ सकता है लेकिन आ नहीं आना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा? यही विसर्ग आधे र में बदलता है। अब प्लस के बाद क्या हो? कोई स्वर, लेकिन यहाँ आ वाली कंडीशन एक नहीं, वो इधर आ सकता है, केवल इधर नहीं आना चाहिए। या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड किसी वर्ग का, या य र लव ह में से आए, तो ये विसर्ग आधे र में बदलता है। कैसे जरा देखिएगा? निह यानी प्लस के पहले विसर्ग, साथ में कोई स्वर यानी इस न में ई छिपा है, और इसके बाद क्या आ गया? स्वर आ गया। तो क्या बनेगा? विसर्ग आधे र में बदलेगा। जब आधा र ऐसे होता है हलंत लगेगा, और बगल में ई है तो इसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी, हलंत हट जाएगा। तो क्या बनेगा? निरीक्षण। आशी प्लस वाद क्या बनेगा? आशीर्वाद। और आशीर्वाद की देखिए यही शुद्ध वर्तनी होती है, इसको वर्तनी की दृष्टि से याद रखिएगा। ठीक है, ये रेफर यहाँ होता है, यहाँ नहीं, सॉरी रेफर यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है। ट्रक के पीछे आरसीवाद लिखा होता है, माँ का आरसीवाद, इसीलिए काम भी नहीं करता, कहीं कहीं बेचारा पलट भी जाता है। ठीक है, ये वर्तनी अशुद्ध है और ये सही है। ठीक, चलिए निह प्लस उपाय क्या बनेगा? निरुपाय। देखिए ये विसर्ग आधे र में बदला, और ये आधे र में बदलेगा, बगल में क्या है? ऊ है, तो छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगी, निरुपाय। ठीक है, धनु प्लस धर क्या बनेगा? धनुर्धर, धनुर्धर। ठीक है, निह प्लस मल क्या बनेगा? निर्मल, यानी जिसमें कोई मल न हो। ठीक है, निह प्लस मल निर्मल, जिसमें कोई मल नहीं हो, यानी गंदगी नहीं, उसे क्या बोलते हैं? निर्मल, यानी पवित्र बोलते हैं। ठीक है, और कबीरदास का दोहा भी ऐसे कहा गया है अपने विरोधी के लिए। ठीक है, क्या है उसका दोहा भाई? थोड़ा याद नहीं आ रहा है, कि चलिए याद आएगा तो भी आपको सुनाते हैं आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। विसर्ग का आधे तालव्य स में परिवर्तन। क्या होगा आधे तालव्य स में? यदि प्लस के पहले विसर्ग और साथ में कोई स्वर है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं, कोई भी स्वर आ सकता है। इसके बाद क्या है? या तो च, या तो छ, या तो स। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये विसर्ग आधे तालव्य स में बदल जाएगा। कैसे जरा देखिएगा? हरि प्लस चंद्र, तो क्या बनेगा? हरिश चंद्र, और ये हरिश चंद्र की शुद्ध वर्तनी है। निह प्लस छल क्या बनेगा? निश्छल। ठीक है, निह प्लस शब्द क्या बनेगा? निशब्द, ये शुद्ध वर्तनी है। उसी प्रकार जो निःशुल्क लिखा रहता है, आप देखेंगे निःशुल्क ऐसे लिखा होता है। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। जब इसके शुद्ध वर्तनी की बात आएगी तो ध्यान से देखिएगा, प्लस यहाँ छिपा है, प्लस के पहले विसर्ग, साथ में कोई स्वर है, और ये स आ गया, तो क्या बनेगा? निःशुल्क, ये बनता है निःशुल्क। ठीक है, ये बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले स्लाइड पर, देखते हैं अगला नियम क्या है। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला नियम। ठीक है, क्या दिया है? विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन। अब देखिए किस कंडीशन में परिवर्तित होगा? यदि प्लस के पहले क्या रहे? विसर्ग, और साथ में क्या आ गया? ई या तो ऊ, और उसके बाद क्या है?
क ख ट ठ प फ, तो क्या होता है, ये विसर्ग बदल जाता है आधे मूर्धन्य स में बदल जाता है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। तो क्या दिया, आविह प्लस कार, ये कहाँ से आ गया भाई, धनुर्धर। धनुर्धर यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये लगता है पिछले पेज से यहाँ कॉपी होके आ गया है, इसको हम मिटा देते हैं, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए क्या दिया है, आविह प्लस कार। अब देखिए प्लस के पहले विसर्ग और इसके पहले या तो ई या तो ऊ, तो वह में क्या छिपा है, ई छिपा है, और उसके बाद क ख ट ठ प फ, क्या या क, तो ये विसर्ग बदलेगा मूर्धन्य स में, तो क्या बनेगा, आविष्कार, आविष्कार। ठीक है, अच्छा वो धनु प्लस टंकार था। ठीक है, यहां होना चाहिए था, वो वहां चला गया था। चलिए हम इधर लिख देते हैं, ये रहा धनु प्लस टंकार, तो क्या बनेगा, धनुष टंकार, ये था धनुष टंकार। ठीक है, और ये है दुह प्लस परिणाम, तो क्या बनेगा, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। ठीक है, और लास्ट क्या है, नि प्लस फल, तो क्या बनेगा, निष्फल, निष्फल। निह प्लस पाप क्या बनता है, निष्पाप। ठीक है, चलिए ये रहा। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला नियम, क्या है, नियम 5, विसर्ग का आधे दंत स में परिवर्तन। अब देखिए किस कंडीशन में परिवर्तित होगा, प्लस के पहले विसर्ग रहे, उसके पहले कुछ भी आ जाए, जब नहीं दिया है तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्लस के बाद क्या है, या तो त या तो थ या तो दंत स, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये विसर्ग बदल जाएगा आधे दंत स में। ठीक है, तो चला देखिए एग्जाम्पल क्या है, नमः प्लस ते क्या बनेगा, नमस्ते। दुह प्लस तर क्या बनेगा, दुस्तर। दु मतलब कठिन, तर मतलब तैरना, यानी जिसे तैरना बहुत कठिन उसे बोलते हैं दुस्तर। मरुह प्लस थल क्या बनेगा, मरुस्थल। ये छोटा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मरु मतलब मरा हुआ, थल मतलब भूमि, यानी ऐसी भूमि जो मरी हुई है, जहाँ कोई पैदावार कोई फसल नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं मरुस्थल। जैसे आपका थार का मरुस्थल है, और एक ठंडा मरुस्थल आपका अंटार्कटिका भी है। ठीक है, महाद्वीप होते हुए भी क्या है, मरुस्थल भी है। चलिए सबसे बड़ा आप सहारा जानते ही हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, नि प्लस संदेह, तो क्या बनेगा, निस्संदेह। याद रखिएगा शुद्ध वर्तनी है इसकी। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से भी इसको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आखिरी और लास्ट। ठीक है, चलिए क्या है, लघु स्वर का दीर्घ स्वर में परिवर्तन। अब देखिए लघु स्वर क्या होगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तित होगा किस कंडीशन में, यदि प्लस के पहले विसर्ग रहे और साथ में क्या रहे, कोई लघु स्वर। अब प्लस के बाद क्या है, केवल र के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यही लघु स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा जरा देखिएगा, दिया है निह प्लस रोग, तो प्लस के पहले क्या है, विसर्ग साथ में लघु स्वर, तो छोटी की मात्रा क्या है, लघु स्वर, और उसके बाद आना चाहिए केवल र, तो र आ गया। अब क्या होगा, ये लघु स्वर बदल जाएगा दीर्घ स्वर में, तो क्या होगा, निरोग। तो याद रखिएगा ये निरोग की शुद्ध वर्तनी है, और पूछता भी है, और किताबों में आपके ऐसे लिखा रहता है निरोग, ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ये अशुद्ध है। जब वर्तनी की दृष्टि से पूछेगा निरोग की शुद्ध वर्तनी ये होती है जो देखने में अजीब लग रहा है, क्योंकि आंख ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए निह प्लस रज क्या होगा, नीरज। क्या बनेगा, नीरज। अब देखिए नीरज क्या है, नीर मतलब जल होता है, और ज मतलब जन्म लेने वाला, तो यानी पानी से जन्म लेने वाला कौन, कमल, यानी नीरज किसका पर्याय है, कमल का। और याद रखिएगा इसमें संधि भी है नीरज में। नीरज में यदि उपसर्ग पूछेगा तो नीरज में उपसर्ग क्या होता है, नीर होता है, इसमें निर उपसर्ग होता है, और ज क्या आता है, मूल शब्द होता है, और संधि पूछ दिया तो नि प्लस रज हो गया। ठीक है, चलिए मूल शब्द क्या है, इसको हम प्रत्यय कर सकते हैं, निर उपसर्ग है और ज प्रत्यय, ये दो प्रत्यय मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। इसमें मूल शब्द थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, नहीं है, क्योंकि मूल शब्द कुछ क्या, ज क्या है आपका, प्रत्यय है। चक्षु प्लस रोग क्या बनेगा, चक्षु रोग।
चक्षु रोग। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की लास्ट क्लास संधि की। ठीक है, अब इस क्लास को मैं ही खत्म करते हैं और इसके बाद हमारी अगली क्लास आएगी उपसर्ग, इसके बाद प्रत्यय। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।